मोदी जी का अहंकार खा जाएगा बिल्कुल 2024 में, और राहुल बाबा आएगा प्रधानमंत्री बन के नया चेहरा। मेरा राहुल बाबा को पप्पू बोलता था, वो भी तो सब बोला रहा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी एक विचार है, राहुल गांधी एक सोच है। कोई कोरोना नहीं है, न्यूज देव न्यूज वाला ही बिका हुआ है। अनवर गोस्वामी के न्यूज सुने हो? मोदी के चट्टा बट्टा नेता है। महिलाओं के सम्मान की यात्रा है, ये स्टूडेंट की लड़ाई की यात्रा है, ये हिंदू मुस्लिम की जो नफरत फैलाई है 2014 से, उसको जोड़ने की यात्रा। एक नंबर डाकू है, डाकू है। हाँ, बम्बई में उसको क्या कांग्रेस ने कुछ पकड़ा था। 2024 में ये लाल किले के सामने राहुल जी खड़े होकर झंडा फहराएंगे और राष्ट्रीय गान यही होगा और यहीं से अपना स्पीच देंगे। राष्ट्रपति जो मुर्मू बना है, उनकी बात नहीं सुनता है मोदी का, तो आज पछता रहा है मोदी की बहन बेटी को 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, फर्जी भी बोलता है, कपड़ों से पहचान करो, कब्रिस्तान समझला तो लेंगे ही लेंगे। जनाते बीजेपी ने हमें सिखाया है अरेस्ट करना उनाते। हमारा सरकार कांग्रेस कभी भी आज तक हम लोग किसी को अरेस्ट करके जेल। हमें सोचना ये कि राहुल गांधी की यात्रा नहीं, पूरे देश की यात्रा है। कोई कोरोना नहीं है सर देश के अंदर में, सिर्फ मन का भावना है। मोदी को लग रहा है 2024 में चुनाव हार जाएंगे, इसी तरह को कोरोना का बहाना बना रहा है वो। भारत जोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर और 100 दिन पूरे करने के बाद दिल्ली पहुंच चुकी है। और मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं, ये लाल किला है जहां पर थोड़ी देर में राहुल गांधी भाषण देंगे। और देखिए भीड़ से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके की भीड़ आज लाल किले पर जुटी है, ऐतिहासिक है। ये माना जा रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश लगातार रही है कि हम ये विजुअल, ये तस्वीरें आपको दिखाते रहें। और लाल किले पर जो भीड़ जुटी है वो काफ़ी तादाद में है। राहुल गांधी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अपना भाषण शुरू करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ममता है। पर जो भी कभी ये बड़ा फंक्शन होता है, इससे पब्लिक सफर क्यों करती है? आप सफर कर रही हैं? क्यों नहीं कर रहे? रूट डाइवर्ट कर दिए हैं इधर उधर। अच्छा है, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पर जो रूट डाइवर्ट होते हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर जगह रखे ना, उसके लिए ऐसा पब्लिक कितना सफर कर रही है, कोई कहीं उतर रहा है, कोई कहीं उतर रहा है, पैदल चल रहे। तो आपको क्या दिक्कत हुई? मुझे तो दिक्कत हुई है कि मैं पिछले 1.5 घंटे से पैदल चल रही हूँ, पर रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आपको नहीं पता था? वो तो मैं आई हूँ प्रगति मैदान से पैदल करके, कोई इधर को रूट डाइवर्ट कर देता है। चलिए देखिए, लोगों को थोड़ी परेशानी भी है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम शिवनीति सिंह पटेल। तो आप गुलाब लेके आज पहुंचे हुए हैं, क्या बात? कांग्रेस पार्टी के तरफ से, राहुल जी के तरफ से भारत जोड़ो यात्रा है। आज दिल्ली में कार्यक्रम है भारत जोड़ो यात्रा का, लगभग 15 किलोमीटर चल करके सभी को जोड़ना। क्या हो जाएगा इससे भारत जोड़ो यात्रा? इससे बहुत कुछ होगा। जैसे आम लोगों में ये विश्वास जगेगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, सारी समस्याओं का उनके पास है। कि पहले नहीं थे जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन सरजमीन पर क्या हो रहा है? आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सर कहाँ महंगाई है? विकास की गंगा बह रही है, आप लोग पता नहीं बदनाम करते। महंगाई कुछ भी नहीं है। कहाँ महंगाई है? महंगाई तो इतना है कि आप देख लीजिए गैस सिलेंडर कितने में मिल रहे हैं, पेट्रोल का भाव क्या है। इनकम भी तो बढ़ी है लोगों की। अरे आम यही तो है कि आज लोग जो है जहाज में घूम रहे हैं, पहले ट्रेन में सफर नहीं कर पाते थे। तो अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। राहुल जी सही कर देंगे सर? राहुल गांधी एक विचार है, राहुल गांधी एक सोच है, और उनकी सोच है कि गरीबों को, जन जन को भारत से जोड़ो, सबकी समस्याओं को सुनो। वो अपनी पार्टी के साथ साथ दूसरे पार्टी के भी नेताओं को नसीहत देते हैं कि आप गांव में जो है 15 किलोमीटर घूमिए, गरीबों की बात को समझिए, सुनिए, समस्याओं का निदान करिए। चलिए, लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्यों नारेबाजी कर रहे हैं सर आप? जिस तरह से हमारी भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश किया है, इस तरह पूरी बीजेपी बौखला गई है। कोरोना का डर दिखाकर यहाँ की जनता को भ्रमित करना चाहती है कि पब्लिक ना भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये जो यात्रा है ये महिलाओं के सम्मान की यात्रा है, ये स्टूडेंट की लड़ाई की यात्रा है, ये हिंदू मुस्लिम की जो नफरत फैलाई है 2014 से, उसको जोड़ने की यात्रा है। और इंशाल्लाह 2024 में भारत एक बार फिर से एक कहानी लिखेगा। और जो हम कहते थे ना 70 साल में क्या हुआ, वो हम दिखाएंगे। हमने जो 8 साल में इन्होंने जो नफरतें बोई हैं ना दिमागों में, वो ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जो चले हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तो इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले कि भाई थक गए हैं, अब पार्टी करने जाएंगे अपना। आप भी चल रहे हो साथ में, आप देख रहे होगे
कि हुजूम जो चला है वो अभी तक थका नहीं है। और जो कन्हैया कुमार जी ने कल उसके लिए साफ कर दिया है कि कुछ कंटेनर में है, उनकी जो है रिप्लेसिंग होगी, फिर पहाड़ों के लिए निकलना है वो। अरे साहब, लोग कह रहे हैं, बीजेपी और पत्रकार पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी सर्विस को जा रहे हैं बैंक को। ये तो वो तो उनके तो अजीबोगरीब बयान आते रहते हैं कि वो। अब आप खुद देखो 130 दिन से ऊपर हो गया यात्रा निकलते हुए। हर आदमी अपना थोड़ा बहुत विराम करता है, नहीं करता, विश्राम करता है, नहीं करता है। अब ये आराम भी नहीं है। कौन है? मोदी जी देखिए कहाँ आराम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। तभी तो इकोनॉमी इतनी जल्द नीचे गिर गई, जो 24 घंटे जो काम ही काम करते हैं। भारत कहीं से कहीं आ गया, आप देख रहे हो। राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी जी का एहसान है हम सबके ऊपर कि 18 घंटे काम करते हैं। अगर मोदी जी ने वही काम 24 घंटे किया होता तो हमारा देश कब का बिक चुका होता। मोदी जी हमारे ऊपर एहसान करें, खामोश होकर बैठ जाएं, अपनी पद से इस्तीफा दे दें और देश कांग्रेस के हवाले कर दें। 50 साल कहीं नहीं जा रहे हैं सर मोदी जी। 50 साल 2024 में ये लाल किले के सामने राहुल जी खड़े होकर झंडा फहराएंगे और राष्ट्रीय गान यही होगा और यहीं से अपना स्पीच देंगे 15 अगस्त को 2024। कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे बीजेपी। कांग्रेस मुक्त भारत, दिल्ली हारे। 50 साल की उम्र बची है मोदी जी की। कितनी उम्र दावा कर रहे हैं वो 50 साल तक। मोदी, मान लीजिए मोदी जी नहीं रहे तो कोई और रहेगा, बीजेपी 50 साल का ही नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के अलावा जो अच्छे लोग होंगे हिंदुस्तान में, बड़े अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, और भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी बीजेपी रहे, नहीं, बीजेपी रहे ना रहे, लेकिन कांग्रेस अब नहीं है। नहीं, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस है, कांग्रेस देखो, हाँ, देखो कांग्रेस है, ये कांग्रेस ही है। कन्याकुमारी से लेकर क्या लगता है, कांग्रेस है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस है। और हमारी मजबूरी नहीं है, देश की मजबूरी है ये। मजबूरी बिल्कुल देश को समझना चाहिए। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कपड़ों से पहचान को, परजीवी गालियां दे रहे हैं, गोली मारो सालों को, ऐसा देश में प्रधानमंत्री पहली बार हमारे को मिल रहा है कि हमारे देश की छवि अभी अमेरिका के अंदर उनको सेकंड के अंदर रखा गया है। WHO ने, उसने, यूएन ने उसको डाला नहीं अभी इसमें, मगर हमारा नंबर उसमें जो सर विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। सलाम करते हैं ओबामा। बताइए कौन सा रोजगार आया हमारे पास? अगर विदेश में अगर घूम रहे हैं वो तो हमारा रोजगार कहाँ पर हमारे पास? आत्मनिर्भर बना दिया भारत। बताइए कहाँ पर है? आत्मनिर्भर कौन सा रोजगार आया बताइए हमारे पास? स्किल इंडिया कहाँ पर है? बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर, 47 साल की चरम सीमा के सबसे ऊपर है। बताइए आप हमारे को कहाँ पर है? क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जिस तरीके से हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदुओं की बहन बेटी को 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, परजीवी बोलता है, कपड़ों से पहचान करो, कब्रिस्तान शमशान। तो ये कांग्रेस की विधवा 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड मतलब, और जर्सी गाय बोलता है कि ऐसे आदमी को जो हमारे देश की प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे को, हमारे देश को जो हमारी छवि इंटरनेशनल पर, हमारी छवि को खराब कर दिया ऐसे आदमियों ने। तो उससे बचने के लिए हमारे को जरूरी है, हमें नहीं, हमारी जनता को जगना है। अगर 1200 रुपये का सिलेंडर लेना है, महंगाई है, बेरोजगारी, एयरपोर्ट, बिजली सब बिक रहे हैं, तो हमें सोचना है ये कि राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, पूरे देश की यात्रा है ये। आप समझिए इसको। सर गांधी परिवार का गया, अब वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये मोदी जी का नया भारत है। कौन सा भारत है? मोदी जी का नहीं चाहिए ऐसा भारत। मोदी जी का भारत नहीं चाहिए हमें। भारत चाहिए हिंदू का भारत, मुसलमान का भारत, सिख का भारत, ईसाई का भारत। हमें मोदी का भारत नहीं चाहिए। हमें संपूर्ण भारत चाहिए, उस जनता की, पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ कह सके कि ये है भारत। हमें वो भारत चाहिए। सही है क्या? नहीं, कैसा भारत चाहिए? जिन लोगों का योगदान नहीं है देश के अंदर, जो लोग कभी मरे मिटे नहीं, कभी फांसी नहीं लगाए, उंगली नहीं कटी, वो देश के लिए कैसे सुरक्षित है बताइए? हमारे को देश सुरक्षित उनके हाथों में कैसे? मोदी जी ने बांग्लादेश आजाद कैसे बताइए? लड़ाई करके बांग्लादेश, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। आज अगर उन्होंने कहा नहीं क्या, मोदी जी ने कहा नहीं क्या मैंने बांग्लादेश की लड़ाई में? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल। मोदी जी ने तो ये भी कहा था पठान का बच्चा हूँ। उसका क्या? अब पठान मूवी का ही बाइकाट कर रहे हो तुम। पहले पठान का बच्चा कहा था अपने आप को, वो क्या था? मोदी जी जो है सिर्फ जनता का माइंड डाइवर्ट करना जानते हैं। क्या बात है? मीडिया डाइवर्ट कर रही है। हैं? अरे देश के लिए उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, आप क्या बात कर रहे हो? अरे भैया एहसान कर दे हमारे ऊपर, देश भी छोड़ दे, देश भी छोड़ दे, देश को जनता के हवाले कर दे। आत्मदेश था जब मोदी जी ने अपना घर छोड़ा। मोदी जी बताते हैं टीवी पे आके कि मैंने बचपन में अपना घर छोड़ दिया। कब थे प्रधानमंत्री? बचपन में प्रधानमंत्री बन गए थे मोदी जी। तपस्या कर रहे थे ना, तपस्या कर रहे थे। कांग्रेस देश लूट रहा था, तपस्या करके वो प्रधानमंत्री। तपस्या भी कर ली उसी बचपन में, MA भी कर लिया उसी बचपन में, उन्होंने चाय भी बेच ली, कितने काम कर लिए एक बचपन में।
एक गाना सुनाना उसी बचपन में चाहूंगा। उन्होंने देश में संभाल लिया, क्या कर लिया, कितने काम कर लिए बचपन में भाई, ये तो बता दो। मल्टी टैलेंटेड है, कहते हैं 18 घंटे आप काम। भी तो मल्टी टैलेंटेड हो, आप कितना कितना काम करते हो आप बता, आप भी तो मल्टी टैलेंटेड हो मेरे भाई, आप कितना काम करते हो, मैं कितना काम करता हूँ, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी मल्टी टैलेंटेड है और कोई नहीं है। आप लोग खाने का विरोध करते हैं, क्या कह रहे हो भाई? मैं एक गाना सुना, बहारो फूल बरसाओ, हमारे राहुल गांधी जी आने वाले हैं 2024 में, भाजपा धाराशाह हो जाएंगे और हमारे प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी बनेंगे देश के। गुजरात तो जीता नहीं गया है। गुजरात नहीं जीतने की कदर, अगर मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, बैलेट से तुम इलेक्शन करा लो, मैं खड़ा हो जाऊंगा एक कांग्रेस का सिपाही, मैं अमित शाह को हरा दूंगा, मैं इतना गारंटी लेता हूँ। बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा ले मोदी जी। ईवीएम लाया कौन था? ईवीएम लाया कौन था? कांग्रेस सरकार लाई, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसको ईवीएम को। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, हिमाचल में जीत जाओ तो ठीक है, गुजरात में हार जाओ तो ईवीएम है। में हारने की बात नहीं है, देश के लोग तरसते हैं जो भैया बैलेट पेपर से करवाओ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो बैलेट पेपर की डिमांड हो रही है पब्लिक डिमांड है, नेताओं की डिमांड नहीं है, और आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाओ, यही कहना चाहता हूं। मैं बिहार बेगूसराय बिहट गांव से हूं, कन्हैया कुमार के गांव से। हमारा कन्हैया आज एक गांव का नेता नहीं, एक बिहार का नेता नहीं, पूरे भारत का लोकप्रिय नेता हो गया है जो। और गिरिराज सिंह को एक संदेश देना चाहता हूं, जो तुम 2024 में आप आ जाओ और बेगूसराय से आप हार के जाओगे इलेक्शन, और हमारा भाई कन्हैया कुमार संसद भवन में अभी तो हराया था, अभी हरा नहीं था, बैलेट पेपर से होगी इलेक्शन 24 में। बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा क्यों? 100% क्यों होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ईवीएम से क्या है, बहुत ऐसे ये एमसीडी में भी अच्छा सोशल एक बात मीडिया पे हो ना, आप सोशल मीडिया में खुद देखो, ईवीएम की हेरा फेरी दिखाई गई है। हाँ दिखा दी। क्यों नहीं दिखाई है? आप देखते ही नहीं हो, आप अपना मीडिया चला रहे हो, गोदी मीडिया चला रहे हो, और क्या आप गोदी मीडिया हो? अब मैं आपको पहचान गया हूं। गोदी में आप गोदी मीडिया हो, हिंदू मुस्लिम को ज्यादा दिखाते हो। इधर तो देखिए मीडिया मिलाने था, हाँ। पकड़ा गया था, है, पकड़ा गया था असम में। सब में हाँ, पुलिस खुद प्रशासन पकड़ा था ईवीएम को। ईवीएम खत्म। हाँ, ईवीएम हटना चाहिए बिल्कुल, समझिए। मोदी जी सबसे, मोदी जी का अहंकार खा जाएगा बिल्कुल 2024 में, और राहुल बाबा आएगा प्रधानमंत्री बन के, नया चेहरा। लगातार उनको जिता रही है जनता, आपके अहंकार जिता रही है, उससे कम है। वो गुजरात जीता था, मैं हिमाचल जीता, यूपी में डिम्पल यादव 2,76,000 वोट से मोदी कभी जिंदगी में जीतेगा, उसका बाप भी नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। हाँ, नहीं जीतेगा, कभी भी नहीं जीतेगा। बोलते हैं पप्पू, मेरा राहुल बाबा का पप्पू बोलता था, वो भी तो सब बोला रहा प्रधानमंत्री है, वो भी तो बोला मीडिया के सामने, पप्पू क्यों बोला? एक यूथ नेता है राहुल गांधी, गरीबों का नेता है, यूथ नेता है। हाँ 52 साल के। 52 साल, हमें भी 40 साल हो रहा है उम्र, मैं लग रहा हूँ 16 साल के लड़का हूँ। 16 साल के। हाँ, एक वो नहीं महंगाई, अभी तो कह रहे हैं यात्रा को खत्म करो, कोरोना आने वाला है। कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ मोदी जी के अहंकार के कोरोना है, कोई कोरोना नहीं है। न्यूज वाला ही बिका हुआ है। अनवर गोस्वामी के न्यूज सुने हो? मोदी के चट्टा बट्टा नेता है वो, अर्नब गोस्वामी। हाँ, अनवर गोस्वामी। कहते हैं राष्ट्रभक्त। कोई राष्ट्रभक्त पत्रकार नहीं है वो, एक नंबर डाकू है, डाकू। डाकू है। हाँ, बम्बई में उसको क्यों कांग्रेस ने कुछ पकड़ा था उसको? उसने सिर्फ भारत जो कांग्रेस तो वो तो लेगी ना बदला। बदला तो लेंगे ही लेंगे। जनहिते बीजेपी ने हमें सिखाया है अरेस्ट करना उन्हें। हमारा सरकार कांग्रेस कभी भी आज तक हम लोग किसी को अरेस्ट करके जेल नहीं भजवाया। लालू जी को जेल क्यों उसने भजवाया? जो लालू जी से डरता था मोदी। अगर लालू जी अगर जेल से बाहर रहेगा तो मुझे लोकसभा नहीं जीतूंगा 2014 वाला। करप्शन करेंगे, जेल तो जाएंगे। कोई करेक्शन नहीं हुआ। आज एंट्री करा लो, मोदी के जितने भी नेता है, अगर देश के पूरा पैसा अगर दे दे, ये जो एजेंसी सुन तो लो बात, तो ये एजेंसियां जो काम कर रही हैं, सीबीआई, ईडी, वीडी, ये सब फर्जी है। सब उसका दामाद है। किसका? बीजेपी का। सब उसका दामाद है बीजेपी का, मिली जुली सरकार है उनकी। आज सरकारी एजेंसियां दामाद सारे उन्हीं का है, चट्टा बट्टा। हमारा कोई नहीं। आज राष्ट्रपति जो मुर्मू बना है, उनकी बात नहीं सुनता है मोदी का, तो आज पछता रहा है मोदी, जब मैं उसको राष्ट्रपति कैसे बना दिया। मगर मुर्मू जी एक नंबर राष्ट्रपति पद है, बहुमूल्य है वो, बढ़िया है, बढ़िया है वो, अच्छा काम कर रही है वो, समझे। यात्रा को अब क्या करेंगे? वो तो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, सुन लो पहले। एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, भाई कोरोना आने वाला है, यात्रा को खत्म करो या हमारा प्रोटोकॉल जो है उसको लागू करो। कोई कोरोना नहीं है सर देश के अंदर में, सिर्फ मन का भावना है। मोदी को लग रहा है 2024 में चुनाव हार जाएंगे, इसी तरह कोरोना का बहाना बना रहा है वो, यात्रा का डर। हाँ, इसी डर से ये जो सुलभ है ना 50 लाख आदमी को, वो देख के डर रहा है मोदी।
समझ गए। मोदी जी हाँ, बिहार में भी देखे थे रिजल्ट, बिहार का रिजल्ट देखे थे। 10 बजे रात तक कोई नहीं निकलता है, 4 बजे आती खत्म हो जाता है रिजल्ट। 10 बजे रात तक रिजल्ट निकला तेजस्वी को हराने के लिए। मगर क्या हुआ उससे? तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेगा और 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री भी बनेगा और टारगेट करेंगे 2024 में। 24 में हाँ पक्का डन है, कोई माइकला नहीं हरा सकता है। कौन होगा मोदी जी की टक्कर में? कौन? मोदी जी के टक्कर में राहुल बाबा भैया होगा। वो तो कहते हैं कि वो तो लीडर ही नहीं है, क्वालिटी का। क्वालिटी इसके जैसे गरीब नेता मसिया अब मानसून के इतिहास। गरीब क्या बात कर रहे हैं? तो राजकुमार है। ये राजकुमार तो देश के भविष्य है। आज नरेला इंडस्ट्री के अंदर 50 कम से कम 80-50 आदमी मर गए चलो झुलस के। बीजेपी वाले क्या बोला, ये तो मरते रहते हैं, मगर आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। फैक्ट्री मालिक मोदी बीजेपी का था, कुछ नहीं हुआ। 50 लाख झुलस गए। यूपी बिहार का पूर्वांचल का आदमी था, क्या हुआ? राहुल बाबा वहाँ का जो लोटिया था, राज सिंह सैनी था, जसवंत सिंह राणा हमारा विधायक कांग्रेस का, वो गया और तो मुआवजा मिला है उसको। चलिए, तो देखिए लगातार लोगों में नाराजगी है, खासकर ईवीएम को लेकर। और आज देखिए लाल किले पर यात्रा पहुंची है, देख सकते हैं आप भीड़ कितनी ज़्यादा है। हम पहले दिन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कन्याकुमारी से। आज दिल्ली में लाल किले पर यात्रा पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ से अपना भाषण देंगे लाल किले ग्राउंड से, और इसी के साथ 2 दिन 1 हफ्ते का ब्रेक रहेगा, उसके बाद यात्रा फिर शुरू होगी। हालांकि सरकार ने कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की है कि भाई कोरोना का भी ख्याल रखा जाए। इसमें सियासत है या वाकई में कोरोना है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।